जोहार। मैं नीति भारतीय मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय की हिंदी की आचार्य आज आप लोगों के समक्ष गद्य खंड पाठ 2 सुमरिनी के मन के लेकर उपस्थित हुई हूँ। सुमरिनी के मन के पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। हम सर्वप्रथम यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में कुछ संक्षिप्त जीवनी देख लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। उनकी मृत्यु के बारे में ऐसा मानना है कि 1922 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। वह संस्कृत के पंडित थे। उसके साथ साथ वह 14 भाषाओं को भी जानते थे, जिनमें पाली, संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, ब्रज, मराठी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन और इसके साथ साथ राजस्थानी, गुजराती, बंगला और पंजाबी भी थी। इन भाषाओं के साथ साथ हम देखते हैं कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सृजनशीलता के चार आयाम थे, जिनमें सर्वप्रथम समालोचना 1903 से 1906 ईस्वी तक उन्होंने किया था। दूसरे नंबर पर मर्यादा आती है, जिससे में उन्होंने 1911 से 1912 ईस्वी, तीसरा प्रतिभा 1918 से 1920 और चौथा नागरिक प्रचारिणी पत्रिका 1920 से 22। ये 4 पड़ाव मुख्य रूप से उनकी जिंदगी में थे। यहाँ सुमरिनी के मन के जो इस पाठ का नाम है, इस सुमरिनी के मन के निबंध में 3 छोटे छोटे निबंध हैं, जिनमें पहला था बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा ढेले चुन लो। आज हम लोग यहाँ पर बालक बच गया पढ़ेंगे। बालक बच गया में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वह क्या कहना चाहते हैं। चलिए अब हम ध्यान देते हैं कि बालक बच गया में लेखक क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर शुरुआत के दौर में हम देखते हैं कि बालक बच गया पाठ में एक स्कूल का वार्षिक उत्सव रहता है। वार्षिक उत्सव यानी कि हम बोल सकते हैं एनुअल फंक्शन। पाठशाला का वार्षिक उत्सव रहता है और उस वार्षिक उत्सव में पाठशाला में बहुत सारे लोग जमा होते हैं। बहुत धूमधाम से यह वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ पर जो पाठशाला के वार्षिक उत्सव के प्रधानाध्यापक थे, उनका एक 8 वर्षीय पुत्र रहता है। इस पुत्र की आंखें जो थी वह सफेद थी, मुंह पीला था और दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। इस निबंध के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट किया है कि बच्चों को उनकी आयु के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उसका स्वाभाविक विकास हो सके। परंतु यहाँ पर शुरुआती तौर पर हम देखते हैं कि पाठशाला के वार्षिक उत्सव में वह 8 साल का जो बालक रहता है, उस बालक से वहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग जो थे वह भिन्न भिन्न सवाल पूछते हैं, जो उसकी आयु और योग्यता के अनुसार काफी ऊपर तक से थे। जैसे उस बालक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वह किताबी ज्ञान की तरह रटा रटाया जवाब दे रहा है। प्रश्नों की तरफ हम एक बार ध्यान देखते हैं तो प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या रहता है। बालक से धर्म के 10 लक्षण पूछे गए, जिसे वह सुना गया। 9 रसों के उदाहरण भी वह दे गया। पानी के 4 डिग्री नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों के प्राण रक्षा के बारे में जब उससे पूछा गया तो यह ज्ञान भी वह दे गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान वह बता गया। अब 8 साल के एक छोटे से बालक से ऐसे प्रश्नों की उम्मीद और उसके उत्तर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बालक जो छोटा 8 साल का बालक था, वह इंग्लैंड के राजा
और पेशाओं की कुर्सीनामों को भी वह सुना गया। उसे पूछा गया कि तू क्या करेगा। जब उससे भीड़ से यह प्रश्न आया कि तू जीवन में क्या करेगा, तो वह सिखा सिखाया उत्तर दिया, याओ जन्म में लोक सेवा करूंगा, अर्थात पूरी जन्म में लोक सेवा करूंगा। पूरी जनता जो थी वहाँ की, जितने लोग वहाँ थे, सब वाह वाह करने लगते हैं और उसके पिता का हृदय जो था वह हर्षोल्लास से भर उठता है। तभी भीड़ में से एक महाशय ने उस छोटे से बालक के सिर में हाथ फेरा और उससे पूछा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्नों से बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे इनाम में जो चाहे वो मांग सकते हो। बालक कुछ देर सोचने लगता है। उसके पिता और अध्यापक यही सोच में चिंतित थे कि बालक इनाम में क्या मांगेगा। यह पढ़ाई का पुतला इनाम में क्या मांगेगा। और उस समय बालक थोड़ा सा खासा और गले साफ करके उस बालक ने धीरे से इनाम में लड्डू की पुकार मचाई। बालक और के पिता और अभिभावक इस बात से नाराज हो जाते हैं, परंतु यहाँ हमारे जो लेखक महोदय हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने सुख की सांस भरी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पूरे निबंध में, छोटे से लघु निबंध में लेखक यह कहना चाहता है कि यहाँ बालक अपने बचपन के दिनों को वह भूल नहीं गया। वह किताबी कीड़ा होने के साथ साथ अपने बचपन को भी बचा गया। लड्डू की पुकार उसके बचपन की पुकार थी, जहाँ हम देखते हैं कि एक छोटे से बालक में बचपन जो था वह छिपा हुआ था, जो वास्तविक ज्ञान के रूप में सामने आ जाता है। धन्यवाद।